SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हर कॉमर्स के बच्चे का सपना रहता है। आज मैं तुम्हें उस सपने की तरफ एक कदम और बढ़ाने के लिए फोर्स करूंगा। आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़ी सी मेहनत और कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ अगर प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली SRCC आप क्रैक कर जाओगे। क्या है पूरा का पूरा सिस्टम SRCC जाने का, कैसे आप पहुंच सकते हो विदाउट मैथमेटिक्स भी, यानी कि अगर आपके पास क्लास 12th में मैथ्स नहीं है तब भी। और मैं हर बच्चे से यही कहूंगा, टारगेट भले ही आप SRCC का बना रहे हो, टॉप कॉलेज का, एशिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में, बता दूं SPCC से मोर देन 250 स्टूडेंट्स लास्ट 4 इयर्स के अंदर SRCC के अंदर जा चुके हैं। लास्ट ईयर ही 80 to 85 बच्चे जो लाइव बैच से थे वो SRCC के अंदर है। बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन SRCC के अंदर जाओगे बीकॉम ऑनर्स का हर दूसरा तीसरा बच्चा आपको SPCC से मिलेगा। तो मैं आज आपको कंप्लीट प्लान बताऊंगा, थोड़ा सा समझदारी से वीडियो को देखना और एक्ट करना, गलती मत करना, नहीं तो पता चले कि एलिजिबिलिटी होने के बाद भी आप थोड़ा सा मिस्टेक कर दो, या तो प्रिपरेशन में या तो फॉर्म भरने में, और आपका कॉलेज रह जाए। तो ध्यान से अच्छे समझो कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें लेना चाहिए SRCC के लिए। पहली बात कि ड्यू का जो मतलब कि ड्यू ने तो बता दिया कि भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी एनटीए का नहीं आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा मैं आपको और भी बहुत सारी अपडेट दूंगा, फॉर्म फिलिंग से लेकर एवरीथिंग, सारी गाइडेंस मिलेगी आपको, बिल्कुल चिंता मत करो। मेन चीज है डेडिकेशन से पढ़ाई करना, बाकी सारी चीजें आप साइड में मेरे पे छोड़ दो। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ड्यू की बात कर रहा हूं, आज की जो स्पेशल वीडियो है ड्यू के ऊपर है। आप अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में वो पूछना चाहोगे, सीयूईटी क्या है, सब हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि क्लास 12th के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, ऑफ कैंपस हो, नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, उसमें एडमिशन लेने के लिए। मतलब हाँ, 12th के बाद एक और पेपर देना पड़ेगा, और उस पेपर में सिर्फ 12th के बच्चे हो नहीं होते, वो पिछले साल के ड्रॉपर, पिछले साल से पिछले साल के ड्रॉपर या पार्शियल ड्रॉपर बच्चे जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे जिनको SRCC नहीं मिला, या फिर हिंदू हंसराज नहीं मिला, KMC नहीं मिला, वैंकी नहीं मिला, उसके लिए फाइट कर रहे हैं। और वो सारे के सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे, ICSE बोर्ड के बच्चे, सब लोग 22 लाख के अराउंड बच्चे इसके अंदर घुसते हैं, और सीटें बहुत ही कम होती है। क्या मेरिट रहता है, क्या सीटें रहती हैं, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, एवरीथिंग आपको चैनल पे मिलेगा, तो डू सब्सक्राइब, राइट। अब सबसे पहले ड्यू की अगर मैं बात करूं, ड्यू कहता है कि क्लास 12th के अंदर, ध्यान से सुनना, क्लास 12th के अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर आप सीयूईटी में भी बैठोगे, तभी ड्यू अलाउ करेगा। यानी आपके पास 12th में मैथ्स नहीं है, फिर भी आप मैथ्स ले रहे हो सीयूईटी में, तो ड्यू किसी काम का नहीं है। 12th के सब्जेक्ट और उसको मैप होना चाहिए, उसकी मैपिंग होनी चाहिए। जो जनरल टेस्ट है यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो अलग हो सकता है ऑब्वियसली, बट बाकी सारी चीजें, चाहे लैंग्वेज हो चाहे डोमेन्स हो, ये सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट हैं। आप इनकी लिस्ट एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कंप्लीट डोमेन सब्जेक्ट है, और वही सब्जेक्ट तुम्हारे 12th में भी होना चाहिए अगर तुम सीयूईटी में वो सब्जेक्ट ले रहे हो, तो ये मस्ट है, इस बात का ध्यान रखना। लैंग्वेज है, बेसिकली इंग्लिश हिंदी बच्चे लेते हैं, बट ये है लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज भी आपके 12th में होना जरूरी है, ठीक है। एक लैंग्वेज मतलब होना जरूरी है। अब अगर ध्यान से समझना, अगर तुम्हें बीकॉम करना है, ठीक है, और बस तुम्हें सारे ही फॉर्म में सारे कोर्सेज भरने, सब कुछ भरने, वो फॉर्म कैसे भरना है मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल अगर तुमको बीकॉम करना है तो तुम्हारे पास इंग्लिश यानी एक लैंग्वेज और कोई भी 3 सब्जेक्ट, मतलब अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या फिजिकल एजुकेशन ले लो, कोई भी 3 सब्जेक्ट जो मैं लिस्ट दिखाई थी ना अभी, उनमें से आपको लेना है आपके 12th की बात। तो आप वही वही चीजें लेना जो आपने 12th में पढ़ी हैं, ताकि वो चीजें आपकी सिमिलर रहे, राइट। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन 2 आप कहते हो नहीं मुझे ये नहीं करना, तो आप एक लैंग्वेज ले लो, एक सब्जेक्ट ले लो, कोई भी एक डोमेन ले लो, और जीएटी ले लो, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब आप इसकी प्रिपरेशन करोगे, इसके हिसाब से मेरिट बनेगी, आपका बीकॉम में एडमिशन होगा। बीकॉम ऑनर्स अगर करना चाहते हो, जो हर बच्चा करना चाहता है, मैं भी कहता हूं फर्स्ट प्रायोरिटी बीकॉम ऑनर्स को दो, सेकंड बीकॉम। तो बीकॉम ऑनर्स की बात करें कॉमर्स के बच्चों के लिए, एक लैंग्वेज, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई भी एक ले लो, प्लस 2 डोमेन सब्जेक्ट, एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट। मतलब अगर बोलो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज हो गया, है ना, यानी कि मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, और 2 सब्जेक्ट बिजनेस और इको,
और इंग्लिश आपका बीकॉम ऑनर्स में हो जाएगा। यानी कि जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं है उनको मैथ्स की सीयूईटी में भी देना नहीं है, वो इस बेसिस पे बीकॉम ऑनर्स ले सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं ना, जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं, थोड़े सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो ना अकाउंट्स, इको, बीएसटी ले लो और साथ में इंग्लिश ले लो। इन चारों से तन मन धन लगा के बहुत अच्छे से मेहनत करो अगर आपका टारगेट बीकॉम ऑनर्स है तो। अगर आपको बीएचयू में जाना है, मैं बता देता हूं, फिर मैं डिटेल वीडियो बाद में लेके आऊंगा, बट उसमें अकाउंट्स और बीएसटी और जीएटी, अकाउंट्स, बीएसटी, जीएटी, ये तीन चीज करके सीधा सीधा आप जो है एडमिशन ले सकते हो। कहां पे? बीएचयू में, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, अब ये तीन चीजें अगर तुम्हारे पास मैथमेटिक्स और जीएटी तुम दोनों कर सकते हो, और मैं ये कहूंगा जरूर आप जीएटी भी रखो, थोड़ी सी प्रिपरेशन में मेहनत जरूर लगती है लेकिन बाकी सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो अकाउंट्स, इको, बीएसटी हो गया, और या फिर आप मैथमेटिक्स ले लो, इको, बीएसटी ले लो, या कोई भी और सब्जेक्ट ले लो। यानी कि एक आपके पास लैंग्वेज रहेगा, एक रहेगा मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, दूसरा है आपका कोई भी एक डोमेन और जीएटी। अगर आप ये करोगे ना तो आप बीएमएस भी कर सकते हो, आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एफआईए, या बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। टॉप नॉच के कोर्सेस हैं ये, अगर आप जीएटी भी साथ में रखते हो, एक इंग्लिश प्लस एक मैथ्स और साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट। अगर आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है तो आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथ्स और एनी टू सब्जेक्ट। यानी कि जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है वो जीएटी नहीं करना चाहते तो वो क्या करेंगे? इंग्लिश ले लेंगे, मैथ्स ले लेंगे और इको बीएसटी ले लेंगे। ठीक है, अकाउंट्स मत लो, फिर मैथ्स और इको बीएसटी ले लो और आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। दोनों बिल्कुल परफेक्ट सब्जेक्ट है। लेकिन बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स तभी लेना जब आप रियली बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ना चाहते हो। तो कई बार बच्चे लेके बाद में वो कोप अप नहीं कर पाते, बहुत मैथमेटिक्स होती है, बहुत मत्ता पच्ची होती है, और वो सोचते हैं यार बीकॉम ठीक है, इंडस्ट्री के हिसाब से हमें नौकरी आसानी से मिल जाएगी, पढ़ा है अकाउंट सीखो तो अच्छा चलता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। दूसरी बात, अगर आपको अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, साथ में इंग्लिश, साथ में जीएटी, या फिर इंग्लिश अलग जीएटी अलग, या फिर इंग्लिश जीएटी अलग, या फिर खाली कॉमर्स डोमेन, या अकाउंट्स, इको, बीएसटी प्लस इंग्लिश मेरे साथ लाइव प्रिपरेशन करनी है तो एसपीसीसी टू एसआरसीसी 4.0 मैक्सिमम बच्चे हमारे नॉर्थ कैंपस के अंदर पढ़ रहे हैं। 1000 से ज्यादा बच्चे हर साल ड्यू के अंदर जाते हैं, बहुत बड़ा नंबर रहता है, क्योंकि तन मन धन से मैं सीयूईटी के बच्चों की प्रिपरेशन कराता हूं। अगर तुम लाइव मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये सबसे अच्छा मौका है एनरोल करने का। फ्लैट 25% का ऑफ है, HNY हैप्पी न्यू ईयर 2026 डिस्काउंट का कूपन कोड है, लिंक दे दूंगा, वहां से आप डेफिनेटली हमारे कोर्स में लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच में एनरोल कर सकते हो, सब कुछ मिलेगा। और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मॉक, हर सब्जेक्ट के 30 मॉक्स मिलेंगे आपको, यानी हर सब्जेक्ट के 30 मॉक्स, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपके कंप्यूटर पे बैठ के आपको प्रिपरेशन करना है। अगर पेपर ऑफलाइन होगा तो घर पे बुक भी आएगी आपकी, ऑनलाइन है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया में आएगा। अच्छा देखो, मेन जो प्रिपरेशन होती है ना, क्या सीक्रेट है एसआरसीसी तक जाने का? सबसे पहला, मैं जो आपको रिवीजन कराऊंगा ना वो 12th वाले जैसे नहीं कराऊंगा। मेजर मैंने लोगों को देखा है 12th की ही पढ़ाई रिपीट करते हैं सीयूईटी में, भैया नहीं होगा एडमिशन, नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर से बच्चों का रह जाता, नेगेटिव मार्किंग होती है उसके अंदर, पैटर्न बिल्कुल चेंज है। तो सीयूईटी के बेसिस पे तुमको रिवीजन मिलेगा, साथ में अपने नोट से भी कराऊंगा, और एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़नी, जो सबसे टफ काम रहता है, पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता है। अच्छा, रिवीजन हो गया एनसीईआरटी से, उसके बाद 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, डेली आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, वो टेस्ट पोर्टल पे मिलेगा जैसे आपके सीयूईटी के होते हैं, हर सब्जेक्ट के टेस्ट भी है। तो पीवाईक्यू भी हो गया, होमवर्क क्वेश्चन हो गया, टेस्ट हो गया। होमवर्क में बेसिकली 12th के क्वेश्चन होते हैं, सीबीएसई के क्वेश्चन, पीवाईक्यू जितने भी सैंपल पेपर्स कितने भी, वो सारे के सारे, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट में से। फिर तुम्हें लास्ट में हर सब्जेक्ट के 30 टेस्ट मिलेगा विद वीडियो सॉल्यूशन। जब आप ये 4 स्टेप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको एसआरसीसी मिलेगा। डेली 2 से 4 घंटे की पढ़ाई है, अनलिमिटेड व्यू, कंप्यूटर पे देखो, फोन पे देखो, एप्पल पे देखो, जहां भी देखना हो देखो। डाउट सपोर्ट है, लाइव क्लास है, व्हाट्सएप ग्रुप, फॉर्मल इनफॉर्मल 2 ग्रुप होते हैं जहां पे आप भी डिस्कशन कर सकते हो, जहां पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट मिलेगा, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है मैं बैठा हूं आपके साथ। स्पेशल एनसीईआरटी की अंडरलाइनिंग क्लासेस अलग से चलती हैं, रिजल्ट बोलता है, पूछो किसी से भी जाके, सीयूईटी में पूरे कॉमर्स में कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया में सबसे अच्छा रिजल्ट, सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो होता है ना वो हमारा ही होता है। 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पूरा का पूरा पेपर उसी के अंदर से आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। एक एक एनसीईआरटी की लाइन आपको निचोड़ा दूंगा, और इंग्लिश के लिए और जीएटी के लिए सावेश और भूपेंद्र सर क्लास लेंगे आपकी, जो इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं आपको। करियर गाइडेंस भी सपोर्ट मिलेगा, साथ में आपको प्रीमियम प्रेफरेंस शीट मिलेगी
मिलेगी। जो प्रेफरेंस शीट से आपको फॉर्म भरना है, प्रेफरेंस शीट फिल करनी है कि भाई CSAS पोर्टल पे, और लास्ट डे तक जब तक कॉलेज के अंदर नहीं जाओगे तब तक का सपोर्ट मिलेगा। टॉपर्स की ना कोई काउंटिंग नहीं है, बहुत सारे टॉपर्स हैं। हर साल जो है वो 1000 के आसपास बच्चे ड्यू के अंदर घुसते हैं, जिसमें से अराउंड 80 to 100 जो है अकेले SRCC के अंदर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने प्यार सपोर्ट दिखाया है, जो पढ़ाया वही एग्जामिनेशन में आया, जिसकी वजह से आज ज्यादातर बच्चे ड्यू के अंदर हैं। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया आपको, सब्जेक्ट आपको कैसे कैसे फिल करने में। लास्ट में एक समरी और बता देता हूं आपको। अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो इंग्लिश, मैथ्स, इको, BST ले लोगे ना तो बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप इतना करना चाहते हो, आप कहते नहीं मुझे BMS जाना है, BHU जाना है, BBFI करना है या B ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स करना है, तो भैया साथ में GAT ले लो और मैथ्स ले लो और इंग्लिश लेके इन दोनों में से कोई भी एक ले लो। तो बैठो, लिस्ट बना के प्रॉपर प्लानिंग करो कि यार मुझे कौन कौन से दायरा रखना है कोर्स का। एक कोर्स मत लेना, 2-4 कोर्स कम से कम लेना, ठीक है, क्या पता कट ऑफ हाई जाए। इंग्लिश, अकाउंट, इको, BST या कोई भी 3 डोमेन ले लेना तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर तुम कमजोर बच्चे हो, एक एवरेज बच्चे हो, ज्यादा पैर नहीं फैलाना चाहते, टफ लगती है मैथमेटिक्स, तो दीज आर द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आप चाहते हो कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा दायरा कवर करूं तो मैथ्स और GAT कवर कर लो, बात बन जाएगी आपकी, आप सब कुछ कवर कर लोगे अच्छे से। फिर अकाउंट्स लो मत लो, फर्क नहीं पड़ता, फिर ये आपकी मर्जी है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन काम की लगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको COT का अपडेट आगे भी देता चला जाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और अच्छे से अपना नया साल एंजॉय करो और जम के पढ़ाई करो, बोर्ड्स अच्छे से निकालेंगे, फिर COT ड्रीम कॉलेज तक छोड़ के आने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे साथ पढ़ना है, आपको लगता है सुनील से लाइव कराएंगे प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली बताना, और कोई भी दिक्कत परेशानी कॉमेंट्स में मेंशन करना।